एक बार दो गरीब दोस्त एक सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। कंजूस सेठ उन्हें फौरन काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन करता है। साथ ही सेठ ये भी कहता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया तो उस एक गलती के बदले 4 स्वर्ण मुद्राएं वह उनकी तनख्वाह से काट लेगा। दोनों दोस्त सेठ की बात मान जाते हैं और पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं, दौड़ दौड़ कर सारे काम करते हैं और सेठ के हर आदेश का पालन करते हैं। इस तरह पूरा साल बीत गया। दोनों सेठ के पास 12-12 स्वर्ण मुद्राएं मांगने जाते हैं, पर सेठ बोलता है कि अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। दोनों हैरान थे, पर कर भी क्या सकते थे। सेठ ने 3 काम बताने शुरू किए। पहला काम, छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालकर दिखाओ। दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। तीसरा काम, मेरे सर का सही सही वजन बताओ। उन दोनों ने सेठ से कहा, यह तो असंभव है। सेठ की चालाकी काम कर गई और उसने कहा, ठीक है, फिर यहाँ से चले जाओ। इन तीनों कामों को ना कर पाने के कारण मैं हर काम के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। मक्कार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एक चतुर पंडित मिलता है। उनके ऐसे चेहरे देखकर पंडित उनसे उनकी उदासी का कारण पूछता है और पूरी बात समझाने के बाद उन्हें वापस सेठ के पास भेजता है। दोनों सेठ के पास जाते हैं और बोलते हैं, सेठ जी, अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके 3 काम कर देते हैं। सेठ हैरान था और सोचा कि उसका क्या बिगड़ेगा। दोनों दोस्त अपना काम शुरू कर देते हैं। वह बड़ी सुराही को तोड़ तोड़ कर उसके टुकड़े कर देते हैं और उन्हें छोटी सुराही के अंदर डाल देते हैं। सेठ हैरान रह जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता है। अब वह दुकान में जाते हैं। इसके बाद दोनों गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला देते हैं। तो सेठ बोल पड़ता है कि इसे फैलाने से ये कैसे सूखेगा, इसके लिए तो धूप और हवा चाहिए, देखते जाइए। ऐसा कहते हुए दोनों मित्र हथौड़ा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं और दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहां हवा और धूप दोनों आने लगती है। क्रोधित मित्रों को सेठ और उसके आदमी देखते रह जाते हैं, पर किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं होती। अब आखिरी काम बचा होता है। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मालिक, आपके सर का सही सही वजन तोलने के लिए इसे धड़ से अलग करना होगा। कृपया बिना हिले स्थिर खड़े रहें। अब सेठ को समझ आ जाता है कि वह गरीबों का हक इस तरह नहीं मार सकता और बिना आनाकानी के वह उन दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और समझदारी से हम किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे पंडित ने उनकी समस्याओं का हल समझदारी से उन्हें बताया था। आई होप आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर करें और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।